लेकिन संत ये कहता है कि अगर तुम मेरे भीतर से निकले हुए उद्गारों का इमिटेट भी कर लो, नकल भी कर लो, और ऐसा सच में तुम भी करने लग जाओ, तो जैसी मस्ती में मैं हूं उस मस्ती में तुम भी रहना शुरू हो जाओगे। संत तुम्हें नहीं कहता कि तुम नॉन रिएक्टिव हो जाओ, जरूरी नहीं, लेकिन संत इतना जरूर कहता है कि अगर तुम नॉन रिएक्टिव हो गए उस स्थिति में न जाके भी, तो भी तुम ऐसा सुकून पाओगे, किसी को क्षमा करने में जो आनंद है वो दंड देने में चरण है। माधव पांडे। बाबा जी प्रणाम। क्या पैसे के लेन देन के हिसाब में भी नॉन रिएक्टिव हो जाना चाहिए? किसी ने अपनी मजबूरी बताई और मुझे करुणा आ गई, और अब पैसे मांगो तो बोलते हैं तुम पर वसूल किए जाएं तो कर लो। क्या किसी मजबूर की हेल्प करके अपने खून पसीने के पैसों को भी भूल जाना चाहिए क्या सतगुरु? माधव पांडे। माधव पांडे के साथ ये हादसा हुआ होगा, इसलिए ये प्रश्न किया है। क्या किसी को अपने खून पसीने की कमाई देकर अगर मुकर जाए तो नॉन रिएक्टिव हो जाना चाहिए सतगुरु? ऐसे ही प्रश्न हम पूछते हैं। संत बोलता कुछ है, आप समझते हैं अपनी खोपड़ी के हिसाब से। मैंने संत के लक्षण बताए हैं, मूर्ख के नहीं। मैंने संत के लक्षण बताए हैं, मूर्ख के नहीं। ये दुनिया बड़ी रंग रंगीली है, और मेरा शहर तो खास तौर से रंग रंगीला है। यहां एक फर्म ने दिवाला निकाल दिया था, बहुत बड़ी फर्म थी। वैसे उसने बाद में फिर दिवाला निकाला, 2 बार दिवाला निकाला था। फर्म का नाम नहीं लूंगा, यहां के रहने वाले जानते होंगे। और ये दिवाला निकालने वाले लोग कुछ अपने भीतर रख के फिर दिवाला निकालते हैं। ये बिल्कुल नंग मलंग होके दिवाला नहीं निकालते हैं। जब प्रचुर मात्रा में धन इकट्ठा हो जाता है तो ये दिवाला निकालते हैं, क्योंकि आगे से इनको कोई उधार तो देगा नहीं, तो फिर नगद पैसे देकर राशन खरीद लेंगे। और अगर यहां से न मिला तो बगल के शहर से ले आएंगे। जब वो पैसे हैं तो द्रव्य तो मिल ही जाएगा। तो यहां एक बड़ी फर्म ने दिवाला निकाल दिया था। अपनी दुकान साफ सफाई करके धुलाकर दरी बिछा दी, ऊपर सफेद चादर बिछा दिया, और दिवाली से अगले दिन दिवाला होता है ना, वो इसीलिए होता है। ऐसा मत, जिसने भी ऐसा कुछ कुकर्म करना हो वो उस दिन कर ले। तो बड़ा सा दीपक जला के रख दिया और दुकान के दरवाजे बंद कर लिए, दरी बिछा दी, ऊपर सफेद चादर,
और ऊपर दीपक जला दिया। आसपास उस फर्म के सभी मालिक बैठ के नीचे चादर के ऊपर बढ़िया प्रेस किए हुए वस्त्र पहने हुए थे। मेरे पिताजी बात सुनाया करते हैं। और जिन्होंने पैसे लेने थे, किसी के देने ही होते हैं तभी तो दिवाला निकालते हैं। तो खूब लोगों के पैसे देने थे। तो जब पता चला कि दिवाला निकाल दिया, फोन से बता दिया सबको कि हमने तो भाई हम दिवालिया हो गए, तो सभी लोग पहुंचने लगे। दरवाजे बंद थे, लेकिन भीतर से चिटकनी नहीं लगी थी, बस सिर्फ बिड़ा दिए गए थे। जो भी पैसे लेने वाला आता तो वह थोड़ा सा दरवाजे को खोल कर देखता। सफेद चादर बिछी हुई है, उसके ऊपर दीपक बड़ा जल रहा है। दिवाले का दीपक थोड़ा बड़ा होता है, आम दीपावली से बड़ा दीपक होता है। उसमें घना सारा तेल डाल के ये जला देते हैं और बीच में रख देते हैं। तो जब खोल के देखा उन्होंने, तो सभी उस फर्म के मालिक कतार वाइज वहां बैठे, बढ़िया प्रेस के कपड़े डाल रखे और कोका कोला की बोतल पी रहे। और इतना ही नहीं, भजन चल रहा है, भगवान को भी घसीट लेते हैं। और भजन कबीर का चल रहा है। और क्या चल रहा है, अब भजन सुन के ही लोग समझ जाएंगे कि क्या माजरा है। जरा सुनिए भजन क्या चल रहा है। ना कछु देना, ना कछु लेना, ना कछु देना, ना कछु लेना, ना कछु देना। कबीरा मगन 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 कबीरी में, मन डोला गयो मेरो राम। फकीर में, फकीरी में, मन डोला गयो मेरो राम। आना कछु देना, ना कछु लेना, कबीरा मगन मगन कबीरी में, मन डोला गयो मेरो राम। फकीर में, फकीर में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, भजन में, भजन में, सो सुख नहीं नहीं अमीरी में, मन डोला गयो मेरो राम। फकीर में, फकीरी में, मन डोला गयो मेरो राम।
ना कछु लेना ना कछु देना, कबीरा मगन कबीर में, जो सुख पायो राम भजन में। हाथों में माला भी पकड़ रखा था। वो सुख नहीं अमीरी में, अमीरी तो देख ली, अब नंगपने में, हाथ में माला और राम भजन में जो आनंद है वो अमीरी में नहीं था, हमने भोग के देख लिया। ऐसे प्रश्न मूर्ख किया करता है। मैं संतों की अवस्था का व्याख्यान किया है। मैं जब जब भी संतों के अनुभवों का व्याख्यान करता हूं, ऐसे ही मूढ़ प्रश्न मेरे पास आ जाते हैं। मैं कहता हूं परमात्मा जो करता है अच्छा करता है और भले के लिए करता है। तो मूढ़ प्रश्न बोल लेते हैं कि फिर जो कत्ल होते हैं, जो बलात्कार होते हैं, वह भी वो करता है और भले के लिए करता है। भला इसमें भला क्या है? मूढ़ों के लिए मैंने ये शब्द बोले नहीं, मैंने ये संत के शब्द बोले कि संत जब उस पीक पॉइंट पे पहुंचता है, चरम अवस्था में पहुंचता है, तो उसकी मनोस्थिति क्या होती है, मनो उद्गार क्या होते हैं, जो होता है, जो करता है, शुभ करता है और कभी भी अशुभ नहीं करता और भले के लिए करता है। जो करता है वह करता है और अच्छा ही करता है, लेकिन आप अपने पे क्यों थोप रहे हो? संतों के इस होने की अवस्था से निकले हुए उद्गार आप अपने उद्गार क्यों बना लेते हो? ये संत कहता है और संत कहता है तो संत को प्रकटा के देखो। संत के पैसे आप खा के देखो, फिर रिएक्शन देखो वो क्या करता है। संत को मुकर के देखो, उससे पैसे लेके, फिर देखो वो क्या करता है, फिर आपको समझ आएगी बात की। संतों के उद्गार उसकी अपनी अस्तित्व से आता है। वह जो हो गया है, उसने जो तल छू लिया है, वहां से जो उसकी स्थिति हो गई है, उस स्थिति में ये उद्गार प्रकट होते हैं कि वह जो करता है ठीक करता है और भले के लिए करता है। उसकी नजर की बात है, आपकी नजर की बात वो कहां कह रहा है, और आप उसकी नजर की बात एक नियमों में डाल लेते हो कि ये परमात्मा का नियम है। ऐसा नहीं, परमात्मा के नियम तो जो हैं वो चलते रहेंगे। कोई हत्या करेगा उसको हत्या का फल मिलेगा, कोई बलात्कार करेगा उसको उसका फल मिलेगा, कोई चोरी ठगी बेईमानी झूठ बोलेगा उसको उसका फल मिलेगा, कोई दान पुण्य सेवा निष्काम कर्म करेगा उसको उसका फल मिलेगा। इन सब बाहरी कर्मों का संतों की अवस्था से संबंध क्या है? कोई भी तो संबंध नहीं। संत कहां कहता है कि जब तुम्हारे साथ भी ऐसा हो तुम भी ऐसा ही करना? नहीं, संत नहीं कहता। लेकिन संत इतना कहता है कि अगर तुम मेरी अवस्था को इमिटेट भी कर लो तो भी आप बड़ा सुख पाओगे। इन शब्दों को आप ध्यान से समझ लेना। संत की अवस्था वास्तविक अवस्था है। संत उस पयाम पे पहुंच गया, उस आयाम पे पहुंच गया
जहां वो जो उद्गार प्रकट करता है वो उसके अनुभव से आता है। लेकिन संत ये कहता है कि अगर तुम मेरे भीतर से निकले हुए उद्गारों का इमिटेट भी कर लो, नकल भी कर लो, और ऐसा सच में तुम भी करने लग जाओ, तो जैसी मस्ती में मैं हूं उस मस्ती में तुम भी रहना शुरू हो जाओगे। समझ आती है बात? वह एक सार्वभौमिक सत्य का प्रकटीकरण नहीं कर रहा है। वह ये नहीं कहता कि संत के पहुंचने के कारण प्रकृति अपना न्याय विधान छोड़ देगी। नहीं, प्रकृति अपना न्याय विधान कभी नहीं छोड़ेगी। प्रकृति पाप पुण्य कर्मों का फल देती रहेगी, वह अपने काम में मस्त है। संत पहुंच गया है, कोई तारा रुक नहीं जाता, कोई सूरज निकलने से मना नहीं कर देता कि चलो आज के दिन छुट्टी कर लें, संत पहुंच गया है, उत्सव मना लें, सारा अस्तित्व उत्सव मना रहा। कोई ग्रह नक्षत्र अपनी चाल को वक्री नहीं कर लेते, कोई चंद्रमा निकलने से मना ही नहीं करता, सब वैसा ही चलता है। प्रकृति का सिद्धांत यथावत चलता रहता है, जरा भी व्यवधान नहीं पड़ता। भला संत के पहुंचने से प्रकृति के व्यवधान का क्या मतलब? प्रकृति अपना विधान नहीं बदलती। तुम भी अगर संत की बात न मान के वैसा ही करते रहोगे तो प्रकृति वैसा ही फल देती रहेगी। लेकिन संत एक बड़ी गहरी सेंस आपको बताता है कि मैं ऐसे गहरे तल में पहुंचा, मैं उन चेतना की ऊंचाइयों पे पहुंच गया जहां मैंने पाया, मैंने देखा, वह जो करता है ठीक करता है और भले के लिए करता है। लेकिन आप अपनी बुद्धि से इसे खंगालने मत लग जाना, बस इतना सा करना, प्रैक्टिकल करके देखना, मन से माफ कर देना, छोड़ देना, तो आप पाओगे रिजल्ट। प्रैक्टिकल करके मिलते हैं। अक्सर सुनने वाले लोग बिना प्रैक्टिकल किए तत्क्षण प्रश्न उठा देते हैं, यही मूर्खता है। मैंने आपके लिए नहीं बोला माधव पांडे, मैंने अपनी परिस्थिति कही, मैंने संत की प्रवृत्ति की, मैंने संत की वो अवस्था का वर्णन किया जहां पहुंचकर वो ऐसा हो जाता है, बस उसका व्याख्यान मात्र किया। आपसे जरा भी 10 कमेंडमेंट्स मैंने कब की, कब मैंने कहा ऐसा कर लो? हाँ, ऐसा जरूर कहता हूं कि क्योंकि मैं किसी भी जरिए से उस अवस्था में पहुंच गया, नॉन रिएक्टिवनेस में, बड़ा सुख मिला। तुम्हें असली नहीं मिले तो कम से कम इमिटेट करके देख लो, सुख आप भी पाओगे। बाय टेकिंग रिवेंज, बदला लेने की बजाय अगर आप छोड़ दो तो धन तो कम हो जाएगा निश्चित, लेकिन जो सुकून मिलेगा, यहां लोग अपनी इच्छा से दान पुण्य कर देते हैं। अगर कोई मुकर गया तो संत ये नहीं कहता कि तुम उससे मत मांगो, संत कहता है तुम उससे मांगो। अगर तुम्हारे पास भी नहीं है तो, अगर तुम्हारे पास है तो गुरु नानक देव के 20 रुपए वो भूखे संतों को खिला देते हैं।
दिए गए थे उनको व्यापार करने के लिए कि 20 के 30 बना लेना, 40 बना लेना, और सच्चा सौदा करके आना, सस्ता सौदा करके आना। तो गुरु नानक देव को यही सच्चा सौदा लगा, यही सस्ता सौदा लगा। किसी की भूख मिटा देना, इससे अच्छा सस्ता और सच्चा सौदा और क्या हो सकता है। संत तुम्हें नहीं कहता कि तुम नॉन रिएक्टिव हो जाओ, जरूरी नहीं, लेकिन संत इतना जरूर कहता है कि अगर तुम नॉन रिएक्टिव हो गए, उस स्थिति में न जाके भी, तो भी तुम ऐसा सुकून पाओगे, किसी को क्षमा करने में जो आनंद है वो दंड देने में चरण में। इसलिए बुद्ध ने यही बात कही कि घृणा से घृणा कभी खत्म नहीं होती, घृणा से घृणा कभी खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ती। घृणा को कौन जीत पाया? क्षमा, करुणा, प्रेम। इसलिए घृणा के बाजार में जो प्रेम की अभिव्यक्ति करेगा वह जीतेगा। घृणा फैलाने वाले लोगों को घृणा करोगे तो घृणा द्विगुणित होगी, त्रिगुणित होगी, बहुगुणित होगी, क्योंकि फिर आपसी लेन देन वही सड़ांध का शुरू होगा, वही कचरा। तुमने उस पे बिखेरा, उसने तुम पे बिखेरा, तुमने दुगना बिखेरा, उसने चौगुना बिखेरा, तो फिर रशिया और यूक्रेन के जंग हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि युद्ध में कोई एक पक्ष हारता है, तुम गलती में। मैं तुमसे कहता हूं युद्ध में दोनों पक्ष हारते हैं, जीतता कोई भी नहीं। जीतने वाला गलत फहमी पाल लेता है कि मैं जीत गया, लेकिन हारते दोनों पक्ष। प्यार में दोनों पक्ष जीतते हैं, हारता कोई भी। समर्पण करने वाला भी जीत जाता है, और प्यार में समर्पण ही तो होता है। युद्ध में दोनों पक्ष हार जाते हैं। अगर तुम्हें लगता है ये जीत गया, लेकिन वो जीतता कहां है? उसने जो जीतने का मूल्य चुकाया वही तो हार है। बस आप अंदाजे लगाने में गलती खा जाते हो, आप निर्णय करने में गलती खा जाते हो। घृणा को घृणा से जीता नहीं जा सकता। इसलिए महात्मा गांधी ने एक शब्द कहा, इफ सेलेक्टेड सेलेक्ट द सेलेक्ट बट लव द सेलेक्टर। अगर आपसे कोई घृणा करता है तो उसकी घृणा से घृणा करो, लेकिन घृणा करने वाले से प्यार करो। मैं थोड़ी सी तरमीम कर दूं, महात्मा गांधी कहीं गलती खा गए होंगे, क्योंकि महात्मा गांधी अभी चरम को उपलब्ध नहीं हुए थे। वे कहते हैं सेलेक्टेड सेलेक्ट द सेलेक्ट बट लव द सेलेक्टर। मैं थोड़ी तरमीम कर देता हूं, इफ सेलेक्टेड लव द सेलेक्ट एंड लव द सेलेक्टर। अगर तुमसे कोई घृणा करता है तो उसकी घृणा से भी प्रेम करो, और घृणा करने वाले से भी प्रेम करो, तो आप पाओगे दुनिया में उजाड़ की जगह गुलशन बन जाएगा, बाहर आ जाएगी, फिजाओं में खुशबू बिखर जाएगी, मस्ती की फुहार हर तरफ फैल जाएगी। घृणा से घृणा मत करो, फिर ये तो तुमने भी घृणा कर दी। घृणा को घृणा से कभी नहीं जीता जाता, घृणा को प्यार से जीता जाता है।
पूछा, ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी अवस्था में जैसा तुम्हारा मन माने वैसा करो। लेकिन मैंने एक संत की अवस्था का व्याख्यान किया है कि संत क्या करेगा, आप जो चाहे करो, लेकिन संत इतना जरूर कहते हैं, मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप संत का आचरण भी शुरू कर दो, इमिटेशन, नकल भी करनी शुरू कर दो, जैसा वह करता है वैसा आचरण भी करना शुरू कर दो, तो भी आपकी जिंदगी फूलों से, सुगंध से लद जाएगी। आप खुशहाली में हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। धन्यवाद।